मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, मुसलमान माइनॉरिटी लोग खासकर इमोशनल लोग हैं। छोटे छोटे चीजों पे भी नाराजगी दिखाने के लिए कभी कभी कांग्रेस पार्टी को थोड़ा दूर होने के लिए कोशिश करते हैं, मगर जब जब जरूरत है तब तब हमारे मुसलमान माइनॉरिटी लोग ने कांग्रेस को साथ देकर कांग्रेस का सरकार बना के इस देश में एक संदेश देने के लिए कोशिश किया हुआ है। तेलंगाना राज्य में मैं हमारे भाइयों बहनों से एक ही बात साफ साफ कहना चाहता हूं, इस देश में दो ही परिवार लोग हैं, एक मोदी परिवार लोग है, दूसरे गांधी परिवार है। इस देश को तोड़ने के लिए मोदी परिवार 70 साल से कोशिश कर रहा है। हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दीवार खड़ा कर चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए मोदी परिवार ने कोशिश कर रहा है। उनका कोशिश जारी है। उन लोग मौके पे कुछ फायदा भी उठाए, मगर अपना नेता राहुल गांधी जी जो आजादी के लिए लड़ा था, 10 साल जेल में था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आजाद हासिल करने के बाद भारत की सरकार बनाने में कामयाब होने के बाद उनके सरकार में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को विद्याशाखा मंत्री बनाए। आज के तारीख में हिंदुस्तान में जितने भी पुराना यूनिवर्सिटीज है, आज के तारीख में इस देश में जो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस जो बन रहा है, उन लोगों को पढ़ने के लिए मौका दिया हुआ है। जो एजुकेशन पॉलिसी, वो एजुकेशन पॉलिसी ने बनाया मौलाना अबुल कलाम जी। इसीलिए आज के तारीख में इस देश में ना हिंदू, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना सिख, कोई भी हो, आज के तारीख में आईएएस, आईपीएस अगर कुछ ऑफिसर बने, कुछ डॉक्टर बने, लॉयर बने, इनके पॉलिसी के वजह से। 11 साल उन एजुकेशन मिनिस्टर था, नेहरू जी के साथ साथ खड़ा रहकर आजादी के लिए लड़ा है। एजुकेशन रिफॉर्म्स में उनके साथ में काम किया। पूरा दुनिया में आज के तारीख अपने नौजवान कोने कोने पे आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बने बोले तो मौलाना अबुल कलाम जी जो एजुकेशन पॉलिसी लाए इस देश में लागू किए, इसीलिए हम लोग डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बने। ये कुछ लोग भूल जा रहे हैं। कुछ लोगों को याद दिलाना है, याद रहे तो भी बुले जैसा कुछ काम करते रहते हैं। उन लोगों को याद दिलाने का जिम्मेदारी हमारी है। हम मुसलमानों को कभी वोट के मिशन जैसा नहीं देके, हमारे भाई जैसा देखे, हमारे बहनों के जैसा देखे, हमारे साथियों का जैसा देखे, इस देश के हिस्सेदारी के जैसा देखे। इस आजाद के लिए जो लड़ा, जो मरा, जो शहीद हुए, हमारे भाई लोग बहुत कुछ किए, इसीलिए हमारे परिवार में हिस्सेदार समझते हैं हम लोग। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पैदल चलते हुए तेलंगाना राज्य में भी आए। कर्नाटक से तेलंगाना, मक्तल, महबूब नगर से पदयात्रा शुरू किए। 4 मीनार कने, जहां पर हिंदू मुसलमान के लड़ाई, कम्युनल वायलेंस में राजीव गांधी जी, बड़े भाई हनुमंतराव जी के नेतृत्व में सद्भावना यात्रा जहां 4 मीनार के सामने किया था, राहुल गांधी जी भी वहीं आके तिरंगा झंडा लहराया। ये हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान का दोनों को साथ लेकर चलने के लिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोलने के लिए मैं आया। इसीलिए 4 मीनार पर मैं खड़ा रहकर मक्का मस्जिद के सामने ये ऐलान किया, हिंदू मुसलमान भाई भाई। उनके बाद देकर आप लोग हमें मदद दिए, सरकार बनाए। मगर एक बात तो मैं नाराज हूं, क्योंकि 119 में कांग्रेस पार्टी से
एक माइनॉरिटी को भी आप नहीं जिताए। पार्टी ने टिकट दिया हुआ है, पार्टी ने कोशिश किया हुआ है, मगर आप लोग इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी से एक एमएलए को नहीं बनाया। इसीलिए आज सरकार में मंत्री नहीं है माइनॉरिटी का। पार्टी ने कोशिश की है, मौके पे फायदा उठाना, मौके पे आप सब लोग इकट्ठा होकर आपके भाई को, आपके साथियों को जिताए तो सरकार में हिस्सेदार बनेंगे। फिर भी हम लोग एमएलए नहीं बने तो नहीं बने, पर सरकार के एडवाइजर बीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी 90% ऑफ द पॉपुलेशन के जो बजट है उसका एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर साहब को हमने बनाया। आज मंच पे 8 कारपोरेशन के चेयरमैन यहां पर बैठा हुआ है। 8 कारपोरेशन को मैं जिम्मेदारी लेते हुए 2 महीने के अंदर 8 कारपोरेशन में, आज तक कंबाइंड स्टेट में भी कभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मिलजुल के रहे, जब भी 8 कारपोरेशन माइनॉरिटीज को नहीं मिला है। मैं गर्व से कहना चाहता हूं, माइनॉरिटी का हिस्सा घर पे भेज दिए। मैं जैसा रमजान में आप बिरयानी भेजते घर घर पे, वैसे ही माइनॉरिटी का हिस्सा मैं अलग बांट के माइनॉरिटी भाइयों को दिए। और जैसे भी एमएलसी, चार एमएलसी हम बनाए, तो आमिर अली खान माइनॉरिटी सियासत पेपर वाले को वो पूछा भी नहीं, हमें वो एमएलसी पूछा भी नहीं, मगर माइनॉरिटी का हिस्सा देने के लिए दिल्ली से हुकुम जारी हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने ये कहा 4 में से 1 माइनॉरिटी को दो, तो आमिर अली खान आज एमएलसी बनकर मंच पे बैठा हुआ है। जिस दिन राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री था, उनके पेशी में जन्नत हुसैन साहब था। उसके बाद कोई मुख्यमंत्री के पेशी में कोई माइनॉरिटी ऑफिसर नहीं था। मगर आज रेवंत रेड्डी के सरकार में मुख्यमंत्री दफ्तर में आईजी कैडर ऑफिसर, माइनॉरिटी ऑफिसर को, आईजी कैडर वाले को हमारे मुख्यमंत्री दफ्तर में माइनॉरिटी ऑफिसर